टू पीएमसी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो क्लास 12th में आईटीएफ ने वीडियो लेक्चर 11 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये आज का जो होगा वो वीडियो लेक्चर 12 होगा। पीएमसी 20 तक हम लोग पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज 20 तक। अब हम लोग 21वां नंबर प्रॉपर्टीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कॉस इनवर्स वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज कॉस इनवर्स यहाँ एक्स वाई और प्लस तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसका -1 से y भी ये होगा एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ये इसमें देखिए, इसमें फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करना है। साइन इनवर्स में एक्स एगो रहता था, एगो ये वाला फंक्शन आता था, इस टाइप का स्क्वायर रूट वाला। इसमें ये एक्चुअली क्या है, कॉस इनवर्स जनरली शुरू से 11th में बताए हैं कि जिद्दी फंक्शन है, ठीठ फंक्शन है। ये जनरली एक जैसा जो टर्म होता है वो एक साथ रहता है, ठीठ है, एक साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, ढीठ है, आप बोलोगे आम तो करेगा इमली, जैसे इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। और एक जैसा टर्म है ना, देखो ये बिना स्क्वायर रूट का है, ये स्क्वायर रूट के साथ एक जैसा एक साथ रहेगा। तो ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये फॉर्मूला विद दिस कंडीशन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कैसे प्रूव करते हैं फटाफट देख लेते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं अभी तक क्या सीखे कि जो इनवर्स फंक्शन है उसको कुछ मानते हैं। एंगल होता है तो एंगल मानिए, लेट cos इनवर्स x बराबर अल्फा एंड cos इनवर्स y बराबर बीटा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर cos अल्फा, इससे क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू cos बीटा मिल जाएगा। अब इधर एक अल्फा प्लस बीटा हो गया, इधर अल्फा प्लस बीटा। इसको इस साइड अगर लाते हैं तो लिखने का क्या तरीका है कि इसमें ये cos इनवर्स इधर आएगा एलएचएस में, तो ऐसे हो जाएगा। तो cos एंगल क्या हो गया, cos अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला, cos अल्फा cos बीटा, ये प्लस तो माइनस sin अल्फा sin बीटा, और cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और cos बीटा का वैल्यू दिए हुए लेकिन sin अल्फा का नहीं दिए हुए है, तो इसको चेंज कर देंगे sin cos में। इसको चेंज कीजिए, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, और cos अल्फा प्लस बीटा इज x और y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये आपका जो पैटर्न है बनाने का, इस तरह से ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं विद दिस कंडीशन, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत लोग बताए हैं कंडीशन के साथ। तो ये इन्वर्टिबल होगा गिवन रेंज में, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर cos इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर इधर क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू दे दो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का देख लिए कि कैसे प्रूव होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, लिखना है अपने नोटबुक में। अब आगे हम लोग पीएमसी 22 में देखते हैं। 22 में
इसका निगेटिव वाला साइन का देखते हैं। ये ऐसे ये प्लस वाला हो गया। अब 22 में देखिए क्या आएगा, माइनस वाला का क्या आता है, इधर माइनस, तो ये फॉर्मूला में ये चेंजेज होगा, इधर ये चेंजेज हो जाता है। ये इस तरह से बाकी प्रोसीजर ऐसे ही है। यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस माइनस सब जहां है वहां कर लीजिए माइनस माइनस, इधर प्लस इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर प्लस। ये आपका प्रूव हो गया 22 नंबर। 22 नंबर को भी ऐसे ही प्रूव करना है। तो इस तरह से आपका 22 नंबर भी जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y था वो प्रूव हो गया। तो प्रॉपर्टीज जितना था ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। अब हमको प्रॉब्लम बनाना है, तो थोड़ा मिक्स भी प्रॉब्लम बनाते हैं अब, क्योंकि हमारे पास सारा प्रॉपर्टीज आ गया है। अब सारे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं कि और प्रॉब्लम बनाते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप का भी प्रॉब्लम बनाएंगे। तो देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये ले लो 33/65 के आसपास आएगा। प्रूव दैट ये जो आया है ये सीबीएसई बोर्ड में 2010 और 2012 ये सीबीएसई बोर्ड में आया। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ये cos इनवर्स के फॉर्मूला पे ये बनेगा, है ना, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पे जो जस्ट अभी बने हैं। तो इसका सॉल्यूशन, इसको क्या कीजिए कि इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ये हो गया। तो इसलिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/3 इज cos इनवर्स, इसको x है इसको y, तो 4/5 into 12/13 1 minus 4/5 का होल स्क्वायर इज अंडर रूट 1 minus 12/13 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू cos इनवर्स और 48/65 minus 3/5 into 5/13, ये is equal to cos inverse 48 minus 15/65 is cos inverse 3 और 65। ये आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पे था। मान लो कि इधर cos इनवर्स रहता, इधर sin, एक cos रहता इनवर्स और एक sin इनवर्स रहता या tan इनवर्स, तो आप क्या करते हैं कि एक जो भी अदर फंक्शन रहता cos के अलावा उसको cos इनवर्स में चेंज कर लेना और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लेना। कन्वर्जन बताएंगे, उसके हिसाब से आप चेंज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स j बराबर y, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1।
ये इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें आपको टेक्निक बताए हैं, जब भी कोई इक्वेशन सोल्व करना हो या पार्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम प्रूफ करना हो, कुछ दिए हुए है जो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आरएचएस में पाई दिया हुआ है या पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो एक टर्म को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस आइडिया के हिसाब से इसको हम लोग बनाते हैं। RHS is equal to pi, then we will shift one term of LHS into RHS and then simplify एक को शिफ्ट कर दीजिए। नाउ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज पाई माइनस cos इनवर्स z, इसको लिख सकते हैं, एक को किसी z को शिफ्ट कर दिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिखो। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अभी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, cos इनवर्स x y प्लस है तो यहाँ माइनस, ये इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ये आपका इसमें इनवर्स तो है नहीं, जो प्रूफ करना है उसमें तो इनवर्स है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या करते हैं कि इनवर्स को हटाते हैं। तो इनवर्स कब हटेगा, दोनों साइड में सेम इनवर्स फंक्शन होगा तभी, ठीक है। इधर cos सेम और सिंगल, इधर तो सिंगल है, इधर cos इनवर्स नहीं ना है, तो cos इनवर्स को हटाने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई इसका कोई इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो cos पाई माइनस cos इनवर्स z ये हो जाएगा। therefore और ये थीटा का काम करेगा, तो x पाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ये, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए आपको निगेटिव होगा यहाँ पे ये। अब ये और ये कैंसल हो गया तो क्या आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। ये और ये ऐसे कैंसल हो गया। अब क्या करो कि इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए, कि जो स्क्वायर रूट है उसको एक साइड में रखिए और बाकी को एक साइड में। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको उस साइड और इसको इस साइड, तो एक्स प्लस ये जेड। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये जेड है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2xyz है लास्ट में। ये और ये कैंसल हो गया तो बचा क्या आपका, सबको एक साइड में जैसा लाना है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। एक को एक साइड में छोड़ दीजिए, बाकी को उस साइड ले जाइए, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस है और प्लस 2xyz।
इस सब को उस साइड ले लिए, 1 को एक साइड में छोड़ दिए, यही प्रूव करना था। तो आ गया, ये प्रूफ हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z बराबर y, then ये इतना y by 2, then prove that x y y z z x y। क्या आपको कंसेप्ट बताए हैं कि जब भी पाई बाई 2 अगर आरएचएस में दिया हुआ है या पाई बाई 2 का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो हम लोग जनरली एक टर्म को शिफ्ट कर देते हैं आरएचएस में और उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो प्रूफ करना है उसको भी देखना है कि क्या लाना है, उसके हिसाब से भी शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इक्वेशन जब सोल्व करना रहेगा तो उसमें तो पाई या पाई बाई 2 का मल्टीपल दिए हुए है या पाई बाई 2 इटसेल्फ है आरएचएस पे, तो उसपे एक टर्म को तो शिफ्ट करना ही करना चाहिए। ठीक है, बट प्रूफ करने में आप प्रूफ क्या टारगेट है उसको भी देखो। इसलिए देखो, दो को का एक साथ है, 3 को का एक साथ है नहीं, तो इसलिए अगर तीनों एक साथ जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड एक साथ आ जाएगा, है ना। तो इसलिए एक को ऐसे भी शिफ्ट करना चाहिए आरएचएस में। तो इधर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई बाई 2। तो और इस किसी एक टर्म को साइड शिफ्ट करते हैं क्योंकि इधर पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z और tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगाओ एक्स वाई का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का x प्लस y इधर 1 माइनस एक्स वाई tan इनवर्स इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला, cot इनवर्स z, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स z प्लस cot इनवर्स z बराबर पाई बाई 2। ये तो इस फॉर्मूला का यूज किए और tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x बाई और cot इनवर्स z बराबर 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई z, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए। अब दोनों साइड एक आ गया, तब इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, दोनों साइड एक ही एक और सेम इनवर्स फंक्शन आया है। तो ऐसे और ऐसे कैंसिल हो गया समझने के लिए। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स वाई और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 1, यही लाना था आपको, प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। नंबर 4, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to pi, then prove that x under root 1 minus x square plus y under root 1 minus y square plus z under root 1 minus z square is equal to 2xyz। इसको ऐसे लिख सकते हैं dvi। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ये दूसरे टाइप से बनेगा। ठीक है, जैसे एक तो देखो साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, एक वो इधर शिफ्ट कर भी देते हैं और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स
y का फॉर्मूला में आपको क्या होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पैटर्न आपको ऐसे मिलेगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट वहां पैटर्न जो प्रूव करना है वो अलग है, इस टाइप का नहीं ना है। यहाँ x है तो यहाँ y का स्क्वायर है, वहां x है तो x ही स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब अगर x साइन थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ये अगर y मान लो कि साइन अल्फा है तो ये कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कहने का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2 थीटा यहाँ पे होना चाहिए, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा, इस तरह से ये पैटर्न पे आएगा। इस पे नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉब्लम पे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। सॉल्यूशन, लेट साइन इनवर्स x बराबर है, कोई एंगल मान लेते हैं ये, फिर साइन इनवर्स y बराबर b एंगल एंड साइन इनवर्स z बराबर c। तो इससे क्या होगा, x बराबर साइन a, इससे क्या आएगा y बराबर साइन b, इससे क्या आएगा z बराबर साइन c। ये तो ई क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर पाई दिए हुए। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं 11th में, वी नो दैट इफ साइन, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। इस आइडेंटिटीज को याद करना होगा कि जब ये 11th में आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे 12th में डायरेक्ट इस प्रॉपर्टीज को यूज करो, इस आइडेंटिटी को यूज करो। ये नहीं कि इसको प्रूव है करना इटसेल्फ अच्छा खासा पेज बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो प्रूव करने का इसको जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए, मतलब ये फॉर्मूला की तरफ बिहेव कीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिए हुए हैं, तो क्या होता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये याद रखना होगा, ये पूरा मतलब ये वाला कंडीशन जो है ये याद रखना है, याद रखना है। देखो इसी टाइप का प्रॉब्लम कठिन होता है बनाना, बिकॉज बच्चे 12th का एग्जाम देने जाते हैं तो 11th का उतना याद तो रहता नहीं है। तो देखते हैं कि 12th से आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये सब नहीं याद रहेगा तो ये कभी प्रूव नहीं होगा। तो इसलिए इसको याद रखो। अब देखो कि a प्लस बी प्लस सी पाई दिए हुए हैं, ये है तो ये लिख ही सकते हैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला लिखिए, 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस 2 साइन b into cos b plus 2 sin c into cos c is equal to 4 sin a into sin b into sin c। 2 कैंसिल होगा सब में से, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन a इंटू कॉस a को लिख सकते हो क्योंकि साइन a का x है दिए हुए, कॉस में नहीं है तो कॉस में इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस ये 2 और ये 2 और ये 2 हम लोग इधर 2 से ऐसे कैंसिल कर दिए। तो साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया,
इधर 2 sin A इंटू साइन B इंटू साइन C, ये बच गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन A का वैल्यू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y, y है ना साइन B का 1 माइनस वाई स्क्वायर z 1 माइनस जेड स्क्वायर is equal to 2 sin A x y z साइन डिफरेंस। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा न्यूटन था ड्यू टू दिस कंडीशन, ये कंडीशन होगा तो ये लगेगा, इससे डायरेक्ट फिर ऐसे प्रॉब्लम बनाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, प्रॉब्लम नंबर 5, establish the algebraic relation between x, y, z if tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are in AP, and if further x, y and z are in AP, then prove that x बराबर y बराबर z। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एपी से जो 11th में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोरिलेट किया गया है इस प्रॉब्लम को। एस्टैब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन x, y, z, x, y, z में रिलेशन लाना है आपको, और कंडीशन क्या दिए हुए है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z एपी में होगा, और साथ साथ और x, y, z भी एपी में होगा। तो इतना सारा कंडीशन देने के बाद आपका x, y, z में आपस में क्या रिलेशन है वो तो प्रॉब्लम बना। तो पहले ये कंडीशन दिए हुए हैं इस तरह से, है ना। तो इस कंडीशन का यूज कीजिए कि क्या है होगा, इससे क्या आ सकता है। तो देखिए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z, ये किस चीज में है, एपी में है, ये एपी में है। तो हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या प्रॉपर्टी है कि मिडिल का डबल ऑफ मिडिल टर्म ये इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z और 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y is equal to tan inverse x plus y, x plus z 1 minus xz। और अब देखो ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कैंसल हो सकता है, 2 नहीं रहता तो 2 डबल से सिंगल बनाने वाला फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2y by 1 minus y square is equal to, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x हम लोग पढ़ते थे, मतलब यहाँ y है तो y लिखेंगे। तो tan इनवर्स x plus z 1 minus xz। तो ये और ये कैंसल हुआ तो आपका 2 by 1 minus y square x plus z 1 minus xz, ये रिलेशन एक आया है। ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को एक नाम दीजिए 1। अगेन आपका क्या गिवन है, अगेन आपका ये दिए हुए है कि इफ फर्दर x, y, z आर इन एपी, अगर x, y, z एपी में है तो फिर एक इससे देखते हैं कि रिलेशन क्या आता है। तो अगेन गिवन क्या है, x
वाई जेड ई एपी में है, तो इसका क्या होगा 2y डबल और मिडिल टर्म x प्लस जेड। ठीक है, तो ये इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो 2y का वैल्यू x प्लस जेड इसमें रख दो, तो x प्लस जेड 2y का वैल्यू रखे हैं, इससे x प्लस जेड आ रहा है ना, और 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड। तो और क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स जेड। 1y बचेगा लेकिन फिर यही ना आ जाएगा, तो और ये फिर ये कर गया माइनस से माइनस चला जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। जब ऐसा कंडीशन रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिडिल का स्क्वायर अगर एक्स वाई जेड जीपी में होगा तो ये कंडीशन आएगा, तो हेंस एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। तो जब आपका एक्स वाई जेड एपी में है और एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब एक्स वाई जेड दोनों एपी में भी है और जीपी में भी है, तो क्या होता है जब एपी और जीपी दोनों में होता है कोई नंबर, तो वो नंबर्स आपस में इक्वल होगा। तो फ्रॉम दिस कंडीशन ए और इसको बी, फ्रॉम ए एंड बी हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ये आपका आंसर हो गया। तो रिलेशन निकालना था या प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। एक्स बराबर वाई बराबर जेड किस बेसिस पे हुआ, जब तीन नंबर एपी और जीपी में भी होंगे तो वो तीनों नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ 3 नंबर का बात है, कितना भी नंबर अगर एपी में भी है और जीपी में भी है, जैसे 2,2,2,2, ठीक है, तो ये एपी में भी है और जीपी में भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से, और लिखने के लिए क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड होते हैं, लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6, इवैल्यूएट tan 1/2 cos inverse √5/3। ये इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना है। देखने में छोटा सा न्यूमेरिकल्स लग रहा है, लेकिन अच्छा ये प्रॉब्लम है। देखो, अब इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इसमें देखिए tan है, एनी हाउ इधर tan इनवर्स होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। बट यहाँ पे हाफ क्या है, हाफ जो है cos इनवर्स को तो tan इनवर्स में हम चेंज कर देंगे, जैसे ये b है और ये h हो गया, तो tan इनवर्स के लिए p/b कन्वर्जन बताए हैं उसके हिसाब से निकल जाएगा। बट हाफ होने के कारण ये tan इनवर्स होता भी तो ये और ये ऐसे नहीं कैंसिल होगा ना। हाफ क्या है, ये एक तरह से रास्ते का पत्थर है, तो इस पत्थर को हटाना है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी है वो फॉर्मूला हाफ इंटू कॉस इनवर्स आई, मान लो x है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट कि हाफ कॉस इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा tan के टर्म में। तो हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, बेसिक मेथड से, जैसे प्रूव करने के लिए सिखाए थे उसी तरह से इसको आप बनाइएगा। तो क्या करते हैं कि इनवर्स वाला जो टर्म है उसको कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, इसमें या तो पूरे टर्म को कुछ थीटा मान लो, या तो इनवर्स वाला टर्म को सिर्फ कुछ थीटा मानो। तो लेट आप अगर इसको थीटा मानोगे तो हाफ एंगल में आ जाएगा, फॉर्मूला सेट करने में थोड़ा सा किसी को हो सकता है दिक्कत हो, तो इसलिए मान लो पूरे को लेट हाफ cos इनवर्स √5/3 क्लियर इज इक्वल टू थीटा।
और ये 2 ये हो जाएगा, तो cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। और इसको इस साइड भेज देंगे तो cos 2 थीटा इज √5/3। क्लियर? √5/3। साथ साथ ये देखना है कि इसको इस साइड भेजे हैं, मतलब जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा है। 2 थीटा cos के साथ एसोसिएट है, cos के साथ 2 थीटा एसोसिएट है। तो 2 थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए, ये कंडीशन जरूर लिखिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। 2 थीटा आपको 0 से पाई इंटरवल, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, बिकॉज 2 थीटा इज एसोसिएटेड विद cos। ठीक है, तो 2 थीटा का प्रिंसिपल एंगल जो cos का होता है वो हो जाएगा। तो इसमें यहां पे कंडीशन लिख दो, 0 से ये 2 थीटा cos के साथ है, इसलिए थीटा क्या हो गया, 0 से π/2। मतलब थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हुए ये है। तो थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो आपका प्रॉब्लम निकालना है वो क्या निकालना है, अगर हम इसको थीटा माने, इसको अगर हम थीटा माने तो अब आपका जो निम्नलिखित हो गया वो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू ये आपको निकालना है। तो tan थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मान लो प्रॉब्लम बना रहे हैं और बनाने के दौरान दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू को इस केस में नहीं लेंगे। तो ये कैसे पता चला कि निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, निगेटिव वैल्यू को नहीं लेने का पता चला इससे, ऐसे। तो ये प्रोसेस है बनाने का। क्या कीजिए कि अब हमको tan थीटा निकालना है और cos 2 थीटा दिए हुए हैं, तो tan थीटा और cos 2 थीटा में रिलेशन, मतलब आपको रिलेशन फॉर्मूला डेवलप करना है, सोचना है कि जैसे tan थीटा और cos 2 थीटा में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये निकालना है और ये दिए हुए हैं, ये इसको निकालना है और ये गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रिलेशन है उसको लिखेंगे तभी प्रॉब्लम बनेगा। तो देखो tan थीटा को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा। फॉर्मूला बना देते हैं कि कैसे इसको, tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। और अब देखो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको उस साइड लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको इस साइड तो 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला में एकदम पूरा रेडी रही है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू, cos 2 थीटा का √5/3 बाई 1 प्लस √5/3 is equal to 3 minus √5/3 plus √5। अब इसको रेशनलाइज कर दो तो थोड़ा सिंपल आएगा। तो 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5, क्लियर। और tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें
ये 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बाई रूट के साथ, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाई 4, तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब देखो रूट 5 का वैल्यू 3 से छोटा होगा, रूट 5 का वैल्यू 3 से छोटा है, तो ये क्या है, ये ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये ऐसे करके प्रॉब्लम को बनाना है। तो tan, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से tan थीटा बराबर यहां, ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए, tan थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7, prove that tan 1 by 2 sin inverse 3 by 4 is 4 minus root 7 by 3। ये प्रॉब्लम एकदम जो अभी बनाए हैं उसी टाइप का है। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम सीबीएसई में आया हुआ है, ये बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। इसमें एक लाइन और है कि ये सिर्फ यही वैल्यू क्यों होगा, इसका माइनस वाला एक्सप्लेन करना है कि माइनस ये वैल्यू माइनस क्यों नहीं होगा, ये वैल्यू क्यों नहीं होगा। तो इसमें पहले बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या सॉल्यूशन। देखो अभी tan और cos में रिलेशन देखा, तो इसको cos में चेंज कर दो, ज्यादा इजी से बनेगा। साइन में बनाओगे थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इसलिए LHS में आपको जो दिए हुए है वो tan 1 by 2 और cos इनवर्स, ये क्या हो गया, P हो गया और ये H हो गया, तो P by H दिए हुए है और ये D by रूट 7 बाई 4, ये कॉस में चेंज कर दिए, तो इज इक्वल टू लेट, अब क्या मानना पड़ेगा आपको, लेट 1 बाई 2 कॉस इनवर्स रूट 7 बाई 4 इज इक्वल टू थीटा, और कॉस इनवर्स रूट 7 बाई 4 बराबर 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा इज रूट 7 अपॉन 4। ये हो गया आपका इस तरह से। अब चूंकि ये इन्वर्टिबल है, तो थीटा का रेंज कहां से कहां होना चाहिए, 0 से, थीटा मतलब 2 थीटा यहाँ पे है ये, तो इसलिए थीटा 0 से पाई बाई 2। इसमें भी वही केस आ रहा है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेशन ये करना डेवलप। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, अभी पढ़े थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्योंकि ये पॉजिटिव होगा इसलिए यहाँ प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि दूसरा मेथड से जाओगे तो वहां माइनस भी आ सकता है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो प्लस ही होगा, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो और tan थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू दे दीजिए रूट 7 अपॉन 4, और ये 1 प्लस रूट 7 अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 4 प्लस रूट 7, तो और tan थीटा इज इक्वल टू, इसी को रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे अगर, तो 4 माइनस रूट 7 4 प्लस रूट 7 4 माइनस रूट 7 और 4 प्लस रूट 7, ऐसे करके ये, और tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 बाई स्क्वायर रूट, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस, ठीक है,
माइनस ये 16 माइनस 7, ये आपका इस तरह से आएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। तो और tan थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 4 माइनस रूट 7 बाई और ये 3। ये आपका हमको प्रूफ क्या करना था, इसलिए tan थीटा का वैल्यू दो, थीटा बराबर ये तो 1/2 cos इनवर्स रूट 7 बाई 4 बराबर 4 माइनस इतना और tan 1/2 cos इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स, क्वेश्चन साइन इनवर्स में लिखा है तो उसी में लिख दो बराबर 4 माइनस ये। इस तरह से इसका प्रॉब्लम ये हो गया। हम लोग देखें कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे ये थीटा माने थे तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो माइनस अगर किसी दूसरे मेथड से बनाएंगे, मान लो कॉस में कन्वर्ट करके नहीं बनाते हैं, साइन में कन्वर्ट करके बनाते हैं, तो इन केस अगर आपका ये जैसे साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर इस पे साइन को छोड़ देते हैं, हम यहाँ क्या किए कन्वर्ट कर दिए कॉस में, तो अगर इस पे बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएगा, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हम जैसे बना रहे हैं उसके हिसाब से आप tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये पॉजिटिव है क्योंकि रूट 7 4 से छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड में अच्छा खासा, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पे है नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं, तो इसलिए जब फार्मूला काम नहीं करता है तो इनवर्स प्रॉब्लम को कुछ मान के और बनाना शुरू करते हैं। इनवर्स प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मान लेते हैं थीटा, और थीटा मान के ट्रिगोनोमेट्रिक में उसको कन्वर्ट करके ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन बैठाया जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ लिए। अब प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते हैं। solve for x 2 tan इनवर्स, और ये अगर हम cos x लेते हैं और यहाँ tan इनवर्स 2 cos x। ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड में 2009 में पूछा है, 10 में भी और 14 में भी और 16 में सॉल्यूशन। इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम प्रॉब्लम बनाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्टिकुलरली सोल्व करने के लिए रहता है तो सबसे पहले इनवर्स को हटाते हैं। तो इधर tan इनवर्स सिंगल है, इधर tan इनवर्स सिंगल नहीं है, ये 2 नहीं रहता तो ऐसे तो कैंसिल करके फिर सोल्व कर लेते हैं, पर 2 tan इनवर्स होने के कारण ये कैंसिल डायरेक्टली नहीं होगा, इसको डबल से सिंगल करो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स y, चूंकि x यूज कर लिया गया है, इसको समझिए y, ठीक है, इसको y समझिए। तो 2 tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स 2y 1 माइनस y स्क्वायर, ये तो आपका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स है, ये y है तो 2y, 2y के जगह cos x by 1 minus y square cos square x is equal to tan inverse 2 cos x। ये tan inverse कैंसल, तो 2 cos x by sin square x और 2 cos x और 2 कैंसल हो गया, तो cos x by sin square x बराबर 1 by sin x। क्लियर? तो ये काट सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि sin x का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए इसको और इसको कैंसिल करो, एक और दो, और cos x by sin x बराबर 1, sin
साइन एक्स बराबर 1। तो इसको आप लिख सकते हो बाबू tan x बराबर भी 1 होगा। इसको पलट भी देंगे तो एक बार समझना कि cos x बाई sin x बराबर cot x होता है, तो सर tan x लिखे हैं। हम इसको पलट के डायरेक्ट कर लिए हैं, है ना। तो इस तरह से आया, ऐसे लिखो cos x बराबर sin x, तो इससे ये ऐसे सोचिए, ठीक है। तो tan x बराबर 1, तो इसको हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। तो tan x बराबर 1 मतलब tan पाई बाई 4, तो इसलिए x बराबर क्या होगा n पाई प्लस पाई बाई 4। जनरल में लिखेंगे x का वैल्यू, बिकॉज आपको यहाँ x का कोई कंडीशन नहीं दिए हुए है, तो n पाई प्लस 4 वेयर n क्या है यहाँ पे इंटीजर होता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। n पाई प्लस पाई बाई 4, चूंकि tan थीटा बराबर tan अल्फा अगर होता है, ये 11th में है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n इज इंटीजर, z या i लिखो। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में प्रूव दैट cos 2 इनवर्स 1/7 sin 4 tan इनवर्स 1/3। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए आपका ये cos है, तो एनी हाउ ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो cos इनवर्स आना चाहिए, तब कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा। इधर साइन है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी दिए हुए है उसको आपको साइन इनवर्स में लाना होगा, तो वैल्यू आएगा और LHS RHS बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। LHS is equal to cos 2 tan इनवर्स 1/7। अब इसको x समझ लो, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के टर्म में क्या फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स लिख लीजिए, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए LHS क्या हो जाएगा, cos 2 tan इनवर्स x क्या है 1/7, तो 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर 49 और 1 प्लस 1/49 cos इनवर्स देंगे। आप cos पहले से था, तो cos ये ऐसे करके इज इक्वल टू cos, और ये अच्छा लिख चलो ये, और ये क्या हुआ 49 48 50, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका 48/50 आने का मतलब 24/25 LHS। अब RHS पे देखिए क्या है, RHS इज इक्वल टू साइन 4 tan इनवर्स 1/3, ये है। तो 4 tan इनवर्स अगर इसको x समझेंगे 1/3 को, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इस 2 बार ब्रेक होगा, 2 बार, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना। तो इसलिए इसको क्या कीजिए कि साइन और 2 into 2 tan इनवर्स 1/3 रखिए, क्लियर। अब इसको x समझ लो, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अभी इसको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में नहीं लाना है, क्योंकि 2 sin इनवर्स x आ जाएगा तो फिर वो उसको डिफिकल्ट होगा ये कैंसिल करना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी होता है, cos इनवर्स में होता है और tan इनवर्स में भी होता है। इसलिए 2 tan इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में ही रखेंगे, क्योंकि एक बार और 2 के साथ सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 2 into 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में, तो क्या होगा tan इनवर्स 2x 1/3 और 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज किया गया है। 2 tan इनवर्स x, इसको हम लोग tan इनवर्स 2 पहले से था ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी कर लेते हैं,
ये 2/3 इंटू ये 9/8, 3 और ये 4, तो कितना हो गया ये साइन 2 tan इनवर्स 3/4, ये क्लियर। अब 2 tan इनवर्स, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स, इसको अब समझो x 3/4 को, अब 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में तोड़ो क्योंकि डायरेक्ट कटेगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई तो करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के टर्म में कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए आपका RHS साइन 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स और 2x 3/4 और y 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये इस तरह से ये इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 6/4 इंटू 4 का होल स्क्वायर बाय 16 और 9 25, ये तो ये 4 चला गया, ठीक है, तो 24/25, तो LHS इज इक्वल टू RHS और 24/25, ये इसका आपको बराबर हो गया। ये प्रॉब्लम इसलिए बताए क्योंकि ये आपको सिंप्लीफाई करते जाना है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब 2 tan इनवर्स x में यहाँ, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में भी होता है, sin इनवर्स के टर्म में भी होता है और tan इनवर्स के टर्म में भी होता है ना। तो जैसे देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में हो गया और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में भी हो गया और 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स के टर्म में भी हो गया। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो टेक्निक सीखना है। तो वो टेक्निक इसमें क्या हुआ कि ये 2 tan इनवर्स x है, तो हमको फर्दर तो सिंप्लीफाई इस ब्रैकेट के अंदर नहीं करना है, तो क्यों ना इसको हम cos इनवर्स में तोड़ दें कि ये cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो कि हुआ यहाँ पे। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया 2 tan इनवर्स x वाला। अब यहाँ पे 4 tan इनवर्स x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो इसलिए 4 को 2 into 2 tan इनवर्स 1/3 लिखे, इस तरह से 1/3 को x समझिए। अब रह गया कि 2 tan इनवर्स, ये 2 को छोड़ दीजिए और ये 2 tan इनवर्स x को चेंज कीजिए, मतलब यहाँ पे हम इसको ये जो है इसको सिंप्लीफाई फर्दर किए हैं। तो अब 2 tan इनवर्स x का आप ये कैसे पता चलेगा कि tan इनवर्स में फॉर्मूला यूज करना है कि sin इनवर्स में, वहां तो इसलिए पता चल गया कि इधर डायरेक्ट cos था, तो इसलिए क्योंकि इसको फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो अगर इसको हम 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स में अगर लेके आते तो यहाँ sin 2 sin इनवर्स आता, तो 2 sin इनवर्स का कोई फिर डायरेक्ट फॉर्मूला sin के टर्म में दिक्कत होगा उसको बनाने में, ठीक है। तो इसीलिए tan इनवर्स को हम लोग 2 tan इनवर्स को tan में तोड़ दिए, क्योंकि tan में सुविधा है ना, cos इनवर्स में भी लिखा सकता है, sin इनवर्स में भी लिखा सकता है और tan इनवर्स में भी लिखा सकता है, तो इसीलिए इसको tan में ये कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो tan इनवर्स में ब्रेक जब हुआ तो क्या हुआ कि ये आ गया। अब फिर और इसको फर्दर सब सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसलिए इसको sin इनवर्स में हम लोग ब्रेक किए, sin इनवर्स में। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बदलाते रहना है, ठीक है। आपको हम फाइल अटैच करके दे रहे हैं PDF फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां अटैचमेंट मिलेगा, प्रॉब्लम बनाइए खूब, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज ITF का देखेंगे और भी बहुत कुछ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।